dear aspirants, welcome to TSM, that is the Success Mantras. I am Engineer Surya Bhagat, a JKS officer, and आप सब जानते हैं कि हमारे सर हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी। तो आज हम आप एस्पायरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं, डूज एंड डोंट्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें फॉलो करने हैं। जी सर। तो हम डूज़ के बारे में पहले डिस्कस करेंगे ताकि एस्पिरेंट्स को ये मालूम हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम फिर बोलना चाहेंगे कि प्लानिंग जो होती है, फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग है। कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के करना मुश्किल होता है, उसकी आउटकम अच्छी नहीं आती हैं। लार्जली तो यही देखा गया है। जो सेकंड पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे। आई विल लाइक टू कंटिन्यू हुँ। कि प्लानिंग में हमने क्या करना है। हमने अपना जो पूरा शेड्यूल है, पूरा सिलेबस है, उसको डिवाइड करना है, एक लॉन्ग टर्म में, नंबर 2 शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा सिलेबस है उसको हमने कैसे डिवाइड करना है, कितने मंथ्स में करना है या कितने डेज में करना है। एंड जो सेकंड होगा, जो शॉर्ट में होगा, वो हमारा डे की बेसिस पे होगा कि आज के दिन में मुझे कितने टॉपिक्स करने हैं, कितने यूनिट्स करने हैं, वो उस हिसाब से होगा। जब हम ये दोनों फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रोग्रेस जो है वो होगी। ठीक है। तो इसके बाद इसी को ही आगे हम अगर बढ़ाएँगे तो इसमें प्लानिंग तो हो जाती है, बट प्लानिंग के बाद अब सेकंड स्टेप क्या है? आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया, एक चार्ट बना लिया, तो अब उसको फॉलो कैसे करना है? उसको उस पार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम एग्ज़ीक्यूशन। तो एग्ज़ीक्यूशन प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है। तो उसमें वही है जो आपने प्लान 2 बनाए हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इसलिए कि उसमें फिर आपको एक इंटरेस्ट डेवलप रहेगा कि मैंने कल शाम तक ही कोई चीज़ करनी है, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। तो वो एग्जीक्यूशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट प्लानिंग का है उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन का। जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस की बात आती है कि आपने पढ़ लिया है, आपने उसको स्ट्रेटजी को एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, आपने वो चीज़ें पढ़ ली हैं, देख ली हैं, तो फिर प्रैक्टिस करनी बड़ी ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इतना जनरली हम कहते ही हैं। तो उस पे ही आप थोड़ा जी। बताइए। तो प्रैक्टिस में हमारी क्या चीज़ें आएँगी? प्रैक्टिस में हमारी ये चीज़ें आएँगी कि जो हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमें वो देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। हम जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसके साथ में आ जाएगा कि हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, हमें इंडिया मैप की प्रैक्टिस करनी है, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम एग्ज़ाम में जाएँ, हमारा जितना से जितना टाइम बच सके वो बचना चाहिए। बिकॉज़ 3 आवर्स में हमें नियरली 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि बहुत लेंथी होते हैं। तो हमें टाइम बचाना है, प्रैक्टिस करके ही हमारा टाइम बचेगा और जो पेपर है, जो हमारा आंसर शीट है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो कंप्लीट 3 आवर्स में तभी कंप्लीट होगा। हुँ। तो उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे रिविज़िट करने का। रिविज़िट करने से मतलब ये है कि जो भी आपने एक प्लान बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है उसको क्योंकि कुछ दिनों में देखना बड़ा ज़रूरी होता है। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपको परफ़ॉर्म बेटर कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए उसको वापस एक बारी देखें कि क्या है, कितना वर्क कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर से थोड़ा-सा रिविज़िट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल रिवाइज़ कर रहे हैं। हमने प्लान किया था कि मुझे 5 दिन ऑप्शनल पढ़ना है, लेकिन मेरी प्रोग्रेस नहीं निकल रही, 2 दिन प्रोग्रेस नहीं निकली। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं अपने प्लान में रिविज़िट कर सकता हूँ, रिविज़िट करूँगा या करूँगी। और उसके बाद मैं जो 3 दिन बचे उनमें मैं जनरल स्टडीज़ का पेपर पढ़ सकता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बने। तो इस हिसाब से हमें रिविज़िट करना पड़ता है अपना प्लान, ताकि जो हमारी जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें लर्निंग का पार्ट आता है, जिसमें मैं कहूँगा कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कि मिस्टेक्स तो ह्यूमन का एक इटर्नल एस्पेक्ट है, वो तो होती ही रहेंगी जी, मिस्टेक्स, वो जी, जी। हमसे होती हैं, आपने की हैं, हर हर कोई करता ही रहता है। बट सेम मिस्टेक बार-बार नहीं होनी चाहिए। आप उन मिस्टेक से क्या लर्न करते हैं, आगे किस तरह से फिर से रीप्लानिंग, एग्ज़ीक्यूशन कैसी रहती है, तो वो जी। वो इम्पोर्टेंट मैं एस्पेक्ट इसमें है। और ऐड ऑन करूँगा सर की बात में।
मैं एग्री करता हूँ सर की बात से कि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है, एज़ वेल एज़ जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नॉन्स हैं, उनकी मिस्टेक से भी सीखना है, ताकि जो हमारा टाइम है वो बच सके। जी। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा जिसमें हर किसी का एक एस्पेक्ट होता है जिसमें कोई ना किसी एरिया में आप की स्ट्रेंथ होती है, किसी में आप वीक होते हैं, या यूँ कहो कि आपका इंटरेस्ट उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होता है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आप मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है, तो आप उस पर ज़्यादा अपनी उस स्ट्रेंथ को आप स्ट्रेंथ बनाइए और स्ट्रेंथन कीजिए। और कई ऐसे एरिया जिनमें आप वीक हों, जैसे कोई मैथमेटिक्स में होता है या फिर फिजिक्स में होता है या ज्योग्राफी में होगा, तो अगर वो वीक है तो उस एरिया को आप वीक ना रखें, क्योंकि जो वीकेंड एरियाज होते हैं वहाँ पे डिजास्टर होने के चांस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने एक एरिया में स्ट्रेंथ बनाई है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर देंगे, तो किसी दूसरे एरिया में जहाँ पे लूज करने के ज़्यादा चांस है, वो अगर लूज एरिया वाला वो जो वीक एरिया उसको स्ट्रेंथ कर देंगे, तो अपना स्कोर वहाँ पे भी आप बचा लेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट लूज़ में मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग मैराथन ही होती है ये जो सिविल सर्विसेज़ की बात है, या फिर आजकल और भी जो एरियाज़ की बात करें अदर देन द सिविल सर्विसेज़, लोग एसएसबी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जी, फिर कोई और दे रहे हैं या स्पोर्ट्स में है या कहीं भी। तो क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, आपके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल होते हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल। तो जो होता है ना सेल्फ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पॉज़िटिव पीपल जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ रहिए, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भगवान में विश्वास रखिए, अपनी मेहनत में विश्वास रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल अपना 100% दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डेस्टिनी आपको देगी, तो वो भी बहुत अच्छे से देगी। भगवान भी आप बिल्कुल आपका साथ देंगे, और जब पॉज़िटिव रहेंगे, तो दैट्स ऑब्वियस कि आपकी प्रोग्रेस होगी। और जब आपकी प्रोग्रेस होगी, जब आप मेंटली बहुत हैप्पी रहेंगे, हैप्पी स्टेट में रहेंगे, तो मे बी हो सकता है जो चीज़ आपने 3 आवर्स में पढ़नी थी, वो आप हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लो। और ऐसी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ होता है स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड जो हमारा है वो पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस जर्नी, बिल्कुल मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। जी। बिल्कुल। ये हमने कर ली डूज़ की बात। हाँ, टूल्स की बात, तो तो अब हमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है? जितनी इम्पोर्टेंट डूज़ हैं, बल्कि मैं बोलूँगा उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट हुँ, डोंट्स हैं, कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें अवॉइड करनी ही करनी है ड्यूरिंग दिस जर्नी। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट तो ये कहना चाहूँगा कि डोंट्स आर इवन मोर इम्पोर्टेंट देन डूज़। अगर आप वो जो चीज़ें हैं नहीं करनी है, अगर आप उन पे कॉन्संट्रेट कर लेंगे कि आप उनको नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आप डूज़ की तरफ चले ही जाएँगे। क्योंकि डोंट्स वाली साइड क्या होता है कि आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेगेटिव साइड पे ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा ही रहती है कि वो उस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उसका। तो उनमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली आज के दौर में, जैसे सोशल जी, जी, मीडिया जी। का है तो उसे जैसे पता है। सोशल मीडिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि हम बस एक रील देखने के लिए स्वाइप करते हैं, एंड कब हमारा एक रील जो होती है नंबर ऑफ रील्स में कन्वर्ट हो जाती है। 1 मिनट या आधा मिनट कब आधे घंटे में क कन्वर्ट हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। बल्कि इवन मतलब मैं ये कहूँगा कि जब मैं एग्ज़ाम देता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, तो मैं क्या करता था कि मैं जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे, तो उनसे 2-3 महीने पहले मैं अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, ऐसी सारी मतलब ऐप्स जो थी वो बंद कर देता था, अनइंस्टॉल कर देता था, और जैसे एग्ज़ाम्स हो जाते थे, मे बी उसी रात को मैं फिर से इंस्टॉल कर देता था। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने वैसे पहले वीडियोस में भी डिस्कस करा ही है, इसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात की, तो एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, आप मिलिट्री की फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स में हो, कहीं भी हो, विदाउट स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि आउटकम कुछ अच्छी आ पाएगी या आएगी। तो विदाउट स्ट्रैटेजी, डू नॉट गो विदाउट अ स्ट्रैटेजी। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि डू नॉट गो विद एनी स्ट्रैटेजी। जब तक आप बिल्कुल चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ नहीं करोगे, तो तब तक मुश्किल होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि मैं कहूँगा कि
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने, डू नॉट यूज़ टू मच रिसोर्सेज। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हो जो कि बहुत से टॉपर्स कहते हैं, बहुत से क्वालिफायर्स कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स यू शुड डू 10 रिविजन्स ऑफ अ सिंगल बुक। ठीक है? आप जितनी मल्टीपल रिविजन्स करेंगे उतने आपको याद रहेगा एंड उतना ही अच्छा आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, मेंस हैं, प्रीलिम है या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आप उतना ही बेटर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करने की भी टेंडेंसी होती है कि ये टॉपर है, इससे बात कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं, ये प्रिपरेशन कर रहा है, इससे बात कर लेते हैं। तो आई वुड से डू नॉट गो टू टू मैनी पीपल बिकॉज दे वुड फ्लड यू विद देयर आइडियाज़, और आपका जो एक नेचुरल है वो कहीं ना कहीं उसमें इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा कि आपको ही क्योस ज़्यादा हो जाएगी रादर देन मेकिंग इट मोर सिंपल। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, 3-4 लोग जो आपको जो लग रहा है आपको कि ट्रस्टेड है। हाँ, जो जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं, जो आपको रियल में अपना समझते हैं एंड आपको बता रहे हैं कि उनने क्या मिस्टेक्स की हैं, उनने क्या ऐसे पॉइंट्स फॉलो किए, क्या ऐसी रूटीन्स फॉलो की, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, तो आप वो चीज़ देखिए। जी। उसके बाद है कंप्लेसेंसी। नेवर बीन नेवर बी कंप्लेसेंट अबाउट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोफेशन को लेकर होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो बड़े अच्छे प्रोफेशन से आते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से आते हैं, लाइक कोई जी। आईआईटी से आता है, कोई आईआईएम से आता आईआईएम से है आता है, कोई या कोई मेडिकल टॉप। फील्ड से आते हैं, जी। कोई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हो रहे होते हैं, तो कोई पीएचडीज़ कर रहे एक होते चीज़ हैं। माइंड में आ जाता है कि हम इतनी अच्छी जगह से पढ़े हम्म, हुए हैं या हमारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है, हमने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अभी तक किया हुआ है, हम इस एग्ज़ाम को भी इज़िली लेंगे। बट ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आईआईटीएन ही ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी ने अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, किसी ने बहुत फार फ्लॉन्ग एरिया से पढ़ा हुआ है, उसके लिए भी ये एग्ज़ाम टफ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बस यही हैं कि आपको जो हमने अभी तक बताया बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। एंड इसमें आपको पता है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, एक एक नंबर के लिए, एक एक मार्क्स के लिए आपको स्कोर के लिए आपको फाइट करना है, आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल। यही इन्हीं चीज़ों पर ही आधारित हमारी ये वीडियो थी। तो हम यही कहेंगे कि इनको फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं इनको एडहेयर करना चाहिए कि आप ओपनली कहीं भी किसी तरह से भी चलने लग पड़ेंगे तो वैसे काम नहीं चलता है। आप इन पे स्टिक करिए और अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन इन सभी एरियाज़ पे जी, ध्यान दीजिए। इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँगा कि कई बार मैंने खुद मतलब भी कभी मतलब ऐसी मिस्टेक की होगी, या बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि हम एग्ज़ाम में तो जंप इन कर लेते हैं, लेकिन हम कभी फर्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं कि कभी भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं। बिल्कुल। वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें उधर से आइडिया होता है कि जो ये एग्ज़ाम है, जो ये पेपर्स हैं, क्वेश्चंस पेपर्स हैं, वो किस वे में चल रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उनको समझेंगे, पूरा एनालिसिस उनकी करेंगे, फिर हमको एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि जो हमारे एग्ज़ाम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें एक लास्ट में एक और चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए या किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये लाइफ के लेसन्स हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी रहिए, ये जो बातें हमने अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये रहेंगे इसी तरह से, इनकी रेलेवेंस हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जी। सो एट द एंड वी विल से थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग TSM दैट इज़। द सक्सेस मंत्रास। थैंक थैंक यू। यू ऑल।